बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं हसन अदील एडवोकेट। जेलम से पीटीआई के एमएनए के उम्मीदवार थे और ये फॉर्म 45 वाले जीते हुए फॉर्म 45 वाले हैं और इनकी जगह कोई और फॉर्म 47 लेकर जो है वो पहुंच गया है पार्लियामेंट में और हलफ भी उठा लिया है। इनसे पूछेंगे इनकी रुदाद है क्या, और सदीक जान साहब से खुसूसी तौर पर हम तबसरा लेंगे इस सारे मामले में, क्योंकि ये वही हल्का है पिंडी का, क्योंकि पिंडी डिवीज़न के हवाले से ये एक ज़बान ज़द आम बात है कि पिंडी डिवीज़न में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था या मैक्सिमम जो नशस्तें थी वो जीती थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में मामला जो है वो चले गए। तो सबसे पहले तो हम सदीक जान साहब से पूछते हैं, फिर हम हसन अदील एडवोकेट उनसे उनकी पूरी तफसील पूछेंगे कि उनका केस था क्या, 8 फरवरी को क्या हुआ, 9 को क्या हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन और फर्दर क्या आज तक जो है वो क्या होता आ रहा है। सदीक जान साहब ये बताइएगा कि ये हसन अदील, मैं इनसे एज पूछ रहा था, इनका काम, ये वो एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, इधर पिंडी इस्लामाबाद में वकालत कर रहे हैं और 2 साल हो गए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं, तो बिल्कुल एक यंग जो है वो चेहरा सामने आया और ये बता रहे हैं 50,000 की लीड थी। तो आप इसको कैसे मतलब कहेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें साकिब भाई, एक तो ये उन्हीं हलकों में से है जिसका एतराफ़ हो चुका है कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब के इन पे 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार की लीड से जो जीते हुए थे उनको हमने हराया है। और उनका जो एतराफ़ आया उसके बाद आपको पता है उनका एक मुबैना बयान आया है, आज तक वो खुद कहीं सामने पेश नहीं हुए और इस वक्त उनका पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। आज वैसे पुलिस ने बयान दिया है कि वो रूपोश है। अच्छा, अंदाजा लगाए, मतलब रूपोश हो गए हैं वो। वाह। तो ये एक तो ये है। देखें, हुआ ये कि जब ये 13 सीटें पीटीआई को रावलपिंडी डिवीजन की हराई गई, तो मैं नाम भी ले देता हूँ, मेरी बात हुई हसनात मलिक साहब से। तो ज़ाहिर है आपको पता है हम हसनात साहब से सीखते भी हैं और ज़रा उनसे कभी इसी डिवीजन के हैं, इसी डिवीजन के भी हैं और अक्सर वीडियो करने से पहले मैं हसनात भाई से पूछता हूँ आपका इस पे क्या है। तो मैंने इस पूछा तो उन्होंने, हसनात भाई ने सबसे पहले ये बात की थी कि देखिए जो मार्शल एरियाज़ हैं, क्योंकि पूरा बयानिया 9 मई था और ये आपको पता है रावलपिंडी डिवीजन जो है वो हमारी फ़ौज के का तल्लुक ज़्यादा इस पट्टी से है और फिर ये शोधा की सरजमीन और फिर ज़्यादा रिटायर्ड फौजी अफसरान जवान फिर उनकी फैमिलीज़, तो इस हल्के इस पूरे डिवीजन से पीटीआई को हर सूरत में हराने का सबब ये भी था कि ये बताया जा सके कि पीटीआई को जो फ़ौज की फैमिलीज़ हैं, रिटायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड लोगों की फैमिलीज़ हैं, उन्होंने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी था इनको हराना पाकिस्तान के वसी तर मफाद में, तो इसलिए इनको हराया गया है। और इनका तो देखें, इनका तो एक एतराफ़ मौजूद है ना, 50 से 70 हज़ार मान रहे हैं कमिश्नर साहब, तो इसलिए इनको हराया गया। तो ये मेन वजह थी जो हसनात मलिक साहब ने बताई थी। तो आपको लगता है, वैसे आप इस पर कमेंट जरूर कर दें, आपको लगता है कि ये मामला इनका किसी लॉजिकल एंड तक पहुंच जाएगा? देखें, इस 2 चीज़ों पे ना बड़ा फोकस है कि एक पीटीआई को जो उनका मैंडेट है वो वापस नहीं देना हमने, मतलब पूरा उसके लिए हर सतह तक जाएंगे सब। दूसरा ये है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ना मिलने पाएँ, 224 का फिगर पूरा रहे कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास, ताकि वो आईनी तरमीम कर सकें। तो बड़ा मुश्किल है, ये डिपेंड करता है साकिब भाई कि पीटीआई एजिटेशन किस तरह तक करती है, दबाव किस तरह तक बढ़ाती है। अगर दबाव अच्छा बढ़ा गए, पीटीआई ने दबाव बढ़ा लिया, तो फिर कोई और वजह है नहीं कि कुछ सीटें वापस दी जाएं। अब उन कुछ सीटों में से इनकी सीट होती है नहीं होती, ये अब इनकी मुकद्दर की बात है। पूछते हैं ना कि इनका केस कितना मजबूत है कि इनकी सीट वापस हो सकती है या नहीं हो सकती। हसन अदील साहब बताइएगा कि आप थोड़ा सा करक्स बताएं कि आपके वोट कितने निकले 8 फरवरी रात को और जो अपोनेंट थे उनके कितने थे, फिर कहाँ कहाँ तब्दीलियाँ होती गई? पहले तो मैं आपकी इजाज़त से शुरू करना चाहूँगा, उससे पहले जो हमारे साथ भी थी, मेरे वाला साहब जो कि एक्स पार्लियामेंटेरियन भी हैं, उनको 3 बार गिरफ्तार किया गया। एक बार जब वो जेल से बाहर आते थे, आगे गाड़ी खड़ी होती थी, गिरफ्तार कर लिया जाता था। मेरी फैमिली यहाँ पर रहती है, उनको हर वक्त हरासा किया गया। वो मेरे बीवी बच्चे घर से बाहर निकलते थे तो उनके पीछे एक डाला लग जाता था, वो लेफ्ट मुड़ते थे, लेफ्ट बिल्कुल बनी, बच्चों का पीछा तक वो करते थे। इस हद तक वो गए और आखिरी दिन तो उन्होंने मेरी वाइफ जो कि लॉयर है उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। यानी उन्होंने कोई हद छोड़ी नहीं कि हम खान साहब का साथ छोड़ दें। पर जिला जेलम में एक हम सियासी खानदान रह गए थे, हमने बिल्कुल खान साहब का साथ नहीं छोड़ा आखिरी वक्त तक, और उसके बाद उन्होंने मेरे पे एतमाद किया, टिकट दिया, हमने भरपूर कैंपेन की, लोगों का उससे भी ज्यादा रिस्पांस था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर से आए हुए थे सिर्फ वोट डालने के लिए। अच्छा, मैं हैरान था, बैरूनी ममालिक से, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस से सिर्फ वोट डालने वो हजारों पाउंड, हजारों यूरो खर्च। ये सिर्फ आप अपने हल्के की बात? मैं अपने हल्के की बात, मुझे अक्सर जगह पे जाता, कहीं भी जाता, रोक लेते, ये बंदा सिर्फ वोट डालने आपसे आया। तो जो जज्बा था लोगों का वो अनबीटेबल था। आखिरी दिन
पहले तो उनको ये था कि भाई ये नया उम्मीदवार है, कहाँ पर जीत पाएगा, हम सारे पुराने बैठे हैं और बड़े बड़े नाम हमारे साथ हैं। हमने सरप्राइज किया आखिरी दिन। जेलम शहर हमारे पास था, दीना हमारे पास था, सुहावा। जेलम शहर की 36 वार्ड, दीना की 24, सुहावा की 14, हम सारी जीत गए। अच्छा, 15 सब एक भी नहीं जीते। वो 15 यूनियन काउंसिल थी तकरीबन हमारे पास, हर यूनियन काउंसिल का रिजल्ट हमारे हक में था, हम सब जीत गए। अच्छा, सुबह 5:30 बजे तक इलेक्शन कमीशन के अंदर जो हमारी लीड थी, हमारा इलेक्शन एजेंट अंदर मौजूद था, 20,000 से ज्यादा थी। फिर एकदम उन्होंने वो ऑपरेशन किया, क्योंकि उनको लगा कि भाई अब ये काम ऊपर चला जाना है। हमारे 386 पोलिंग स्टेशन हैं, 162 में लीड 20,000 की हो गई, तो इनको पता था ये 50,000 तक जाएगा, तो इसको रोकना यहाँ पर बड़ा जरूरी है। अचानक फिर उन्होंने वो कार्रवाई की, और वो कार्रवाई की मैं आपको तफसील बताता हूँ कि अच्छा, 5 बजे से पहले जो फॉर्म 45 थे बाकी पोलिंग स्टेशन के, वो आपके पास आ चुके थे? हमने सारे फॉर्म 45 अपने रात को 1-2 बजे तक कलेक्ट कर लिए, सब 386 में से 375 मेरे पास आ गए थे, बाकी व्हाट्सएप में थे। ओके, वो पिक्चर्स 375 में क्या रिजल्ट थे? 375 में हमारी लीड 45,000 है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी 10 है, उनमें भी आप 2-3 हजार और। अच्छा, 5 बजे के बाद क्या शुरू होता है? उन्होंने ये किया कि 162 के बाद 182 जब रिजल्ट आया तो हमारी लीड उन्होंने कम करके 13,000 की। मैं जरा थोड़ा परेशान हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो कहीं से हारा ही नहीं हूँ, लीड तो बढ़ते रहना चाहिए। हम जल्दी से मैं इलेक्शन कमीशन पहुंचा, हमारे एजेंट फार्म पर मौजूद थे। मैंने इनको कहा भाई ये आप कौन से फॉर्म 45 आपने ये 20 हल्कों के निकाले हैं कि मेरी लीड 7,000 कम हो गई है। अचानक वहां पे पुलिस आ जाती है, मुझे वो धक्के देके बाहर निकालते हैं, हमारे इलेक्शन एजेंट को धक्के देके बाहर निकालते हैं। उसके बाद कमरा सील कर लेते हैं और कुछ सिक्योरिटी एहलकार यूनिफॉर्म में आते हैं। और हम उसके बाद कुछ घंटों बाद हमें पता चला जुमे से पहले कि हमारा हम जो है वो 9,000 से हार गए हैं बजाय 50,000 से जीतने के। तो ये उस वक्त की मैं आपको दास्तान सुना रहा हूँ। और उसके बाद से ऑनवर्ड क्या सिचुएशन है? उसके बाद से ऑनवर्ड सबसे पहला मिशन मेरे लिए ये था कि जेलम की आवाम को, गमो गुस्से को कंट्रोल करना, क्योंकि वो जलाओ गहराव करने के मूड में थे। अब यंग लोग ज़ाहिर है जो जिनके वोट पे डाका डाला गया हो, उनके जज्बात इस तरह मजरू किए गए कि वो शदीद गमो गुस्से की लहर थी उनके अंदर, तो उनको मैनेज करना बड़ा जरूरी था कि कहीं कोई 9 मई की तरह का वाकया जेल में ना हो जाए। हमने अपने आप को कानून के दायरे के अंदर रहकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। हमारों के दफ्तर के बाहर पुरअमन जमा हुए, हमने जीटी रोड तक ब्लॉक नहीं होने दी, जीटी रोड के ऊपर ही था वो, एक कॉलेज के अंदर बनाया था, हमने रोड ब्लॉक नहीं होने दी, पुरअमन एहतजाज किया, बार बार एहतजाज किया, मगर उस एहतजाज का वो उनके कानों तक बात पहुंची नहीं गालबन। फिर हम हाई कोर्ट, फिर हम कोर्ट में आए, इलेक्शन कमीशन ने एक डीबी बनाया था, उसमें हम आए, अपना केस प्रेजेंट किया, हमने उनको अपने फॉर्म 45 दिखाया कि भाई ये हमारी लीड है, हमें वापस की जाए। तो क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन ने एक बड़े मजे की बात की, उन्होंने कहा कि भाई जो आपके पास फॉर्म 45 है मैं उसको नहीं मानता, जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने आरओ को दिए मैं वो फॉर्म 45 मानूंगा। तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई फिर तो पूरी दुनिया में जो रिसीट का कॉन्सेप्ट है वो आप खत्म कर लें, आप किसी को भी कोई रिसीट दें, पीछे से अपनी बना ले, बात खत्म हो गई। दूसरा मैंने उनके सामने सवाल रखा कि जो बाकी जो लोग इलेक्शन NA60 का लड़ रहे थे, उसमें जमात इस्लामी है, उसमें तहरीक लब्बैक है, बाकी आजाद उम्मीदवार है, उनके पास भी जो NA जो है फॉर्म P45 वो भी हमारे जैसे हैं, तो हम उनसे भी एफिडेविट्स ले सकते हैं, आप उनकी बात मान लें। वो कहते हैं हम आप सबकी बात नहीं माने, हम हमारे पास जो फॉर्म है। अच्छा हसन भाई, आखिरी सवाल के जो अभी फॉर्म 45 अपलोड किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, वो आपने डाउनलोड करके इनको मैच किया है आपस में, कुछ क्या पोजीशन है? अभी देखिए इलेक्शन कमीशन ने हमारी जब पिटीशन रिजेक्ट की उस वक्त हम हाई कोर्ट में भी आए, क्योंकि उन्होंने हमारा ऑर्डर पेंड कर दिया था, वो हमें ऑर्डर दे नहीं रहे थे। उनका ये ख्याल था कि यहाँ पर हल्फ वगैरह हो जाए उसके बाद ही हमें ऑर्डर दें, उसके बाद ही उन्होंने हमें दिया। हाई कोर्ट ने हमें जल्दी से ऑर्डर भी कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप इनका फैसला जल्दी करें, पर उन्होंने नहीं किया। उसके बाद हमने जाना ट्राइब्यूनल, अब ट्राइब्यूनल में डिटेल्ड एक वो है, उसके लिए हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, पूरी तैयार नहीं हुई। अक्सर जगह पे मैं आपको मजे की बात बताऊं, जिधर उनका वोट 400 था उसको उन्होंने 1400 कर दिया। अच्छा। तो हमारा अगर किसी जगह पे 100 था उसको 10 कर दिया। तो इस तरह की बीच में हमें नजर आ रही है, उसमें काफी ज्यादा मसाइल हैं अगर उसका डीपली एनालिसिस किया जाए। अक्सर तो उन्होंने नहीं बना ली है, सिरे से ही नहीं बना ली। अच्छा। इसमें कोई गलती नहीं है, अक्सर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने हमें आके खुद बताया, और वो ये बात भी करते हैं कि हम किसी भी कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं आपके साथ, क्योंकि उनके साथ जबरदस्ती की गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं, अक्सर कोर्ट में जाने के लिए तैयार है। अपनी नौयत का पहला केस होगा। जी जी, हर जगह से सामने नहीं आ रहे, क्योंकि वो बेचारे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो कह रहे हैं कोर्ट में जाना, तो मेरे ख्याल बहुत बड़ी बात होगी कोर्ट में जाकर अगर कोई ऐसा बयान दे। सवाल करना चाह रहे थे? नहीं, मैं सवाल नहीं, इनफैक्ट मेरा जो आप ये कह रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज हमारी भी एक मुलाकात हुई है, यहाँ पर अली मोहम्मद साहब आए हुए थे डीजी खान से, वो भी उनका कोई उनसे वो कहते हैं मेरा 49,000 वोटों का फर्क है, और 49,000 वोटों से मैं जीत रहा था और मुझे 1500 वोटों से हराया गया। अच्छा, वो अपने फॉर्म 45 आपकी तरफ लेकर आए हुए थे इलेक्शन कमीशन आज। वो कह रहे थे कि मैंने जब इलेक्शन कमीशन से कहा
ये जी ये हमारे फॉर्म 45 है, तो उन्होंने कहा जी हम इसको नहीं मानते, हम अपने वाले मानते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर जो उसके पास फॉर्म 45 है, ये जो इनके पास फॉर्म 45 है, वो भी एक सरकारी डॉक्यूमेंट है ना, उसके ऊपर दस्तखत हैं, अंगूठे हैं, उस पे जो बाकी पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी गवाही मौजूद है, आरओ के ऑफिस के अंगूठे मौजूद हैं, तो वो सरकारी डॉक्यूमेंट है। अगर उसको आप नहीं मानते, इसका मतलब वो जाली है, और अगर जाली है तो फिर उनको उठा के जेल में डालेंगे, इन्होंने जाली क्यों बनाया? अगर सिकंदर सराय साहब ये सुन लिया अभी लोग, बिल्कुल सुने, तो डालें भाई के साथ बात ये है कि डियाला में होगा। भाई ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है ना, एक लीगल डॉक्यूमेंट है और सरकारी डॉक्यूमेंट है, उसको आप नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे भाई? उसको ना मानने की वजह तो बताए ना। तो ये तमाशा सब लोगों के साथ है जो अपने फॉर्म 45, यानी आपने जो है ना वो कह दिया कि जो मर्जी कर लो, असि नहीं मानते, जो कर लो। देखिए, तो ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं है ना, ये आर्गुमेंट नहीं है। इसकी देखिए बेसिक वजह मुझे जो समझ में आती है उनकी, वो यही है कि ये मुल्क इस वक्त एक जंगल का कानून है। इसमें जो आइन और कानून की बालादस्ती तो खत्म ही हो गई ना, अभी एक जंगल बना हुआ है। और इमरान खान साहब ने जो विजन दिया है, जिसपे लोगों ने लब्बैक कहा है और अपने आप को उस नजरिए और विजन के साथ जिस तरीके से 70-80% अवाम ने जोड़ लिया है, उस नजरिए से ये खौफजदा है और उसको रोकने के लिए हर कोशिश कर चुके हैं और उनकी हर कोशिश नाकाम हुई है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये भी जो उन्होंने अवाम के हक पर डाका मारा है, ये उनकी भी कोशिश नाकाम होगी और हम उस वक्त तक अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, चाहे हमें सड़कों पर आना पड़े, चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे हमें कोर्ट्स में जाना पड़े, जब तक अवाम का छीना हुआ मैंडेट वापस नहीं आता, हम इंशाल्लाह अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। और जब तक जीत नहीं हो जाती, इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते, उनको 2 तारीख अक्सियत जो अवाम ने उनको दी है वो मिल नहीं जाती और प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं चले जाते, उस वक्त तक हम अब चैन से नहीं बैठेंगे और आखिरी दम तक इंशाल्लाह लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हसन अदील साहब, असदुल्ला खान साहब, सदीक जान साहब, बड़ी तफसील के साथ हमने आपको बताया कि जेलम की जो नशिस्त है जिसमें हसन अदील जो है वो PTI के MNA के आज़ाद जो है वो उम्मीदवार थे, उसमें जो कुछ हुआ है, अब आगे जो कुछ होगा, अब तक जो कुछ हुआ है वो हमने आपको बता दिया है, जो आगे होगा फिर अगली वीडियो में बताएंगे। बहुत शुक्रिया।